ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. वेलकम टू समवेदा ई क्लासेस. मेरा नाम नास परवीन, जमात हफ्तुम के लिए मजबून उर्दू है. उन्वान है मेरा सेहत और सफाई. मैं माविन मौलिम GUHPS पुलिस कॉलोनी रायचूर. तलबा व तलबात, निदाए उर्दू जमात हफ्तुम की सबक नंबर 14 सेहत और सफाई की ये हम तीसरी नशिस्त में हाजिर हैं. तलबा व तलबात, सबसे पहले मैं आपकी खैरियत मालूम करूंगी. उम्मीद करती हूँ तलबा कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और हमने जो पिछली 2 नशिस्तें पढ़ी थी इसको आप लोगों ने बगौर पढ़े भी होंगे, समझे भी होंगे और मैंने तुमको जो काम दिया था घर के लिए उसको आप तमाम बच्चे पूरा किए होंगे. बच्चों, सबसे पहले आप तमाम बच्चे अपनी दरसी किताब और कापी और एक पेन लेकर जो भी सबक में आपको मुश्किल अल्फाज आते जाएंगे, अल्फाज माने आते जाएंगे, जो भी सबक में दिया जाएगा उसको नोट करेंगे, उसको तहरीर कर लेंगे. ठीक है बच्चों? तलबा, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा है कि हमको सेहत और सफाई के लिए किन किन चीजों की जरूरत है. बच्चों, सेहत के लिए हमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रोजाना ग़िज़ा में हमको ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जो हमको सेहत रखे. बच्चों, ऐसी ग़िज़ा हम रोजाना लेना चाहिए जो हमको सेहतमंद रखे. इसमें मैंने आपको बताया था कि तमाम तरकारियां, फल, दूध, घी, ये अंडा, ये तमाम चीजें, मछली, गोश्त, ये तमाम चीजें क्या है बच्चों, ये आपकी रोजमर्रा जिंदगी में खाना बहुत जरूरी है. ठीक है बच्चों? ये तो हम पहले जान चुके थे. बच्चों, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि दूध भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, बीमार के लिए, तमाम लोगों के लिए क्या है, दूध बहुत अहम और मुतवाजन ग़िज़ा है, बहुत जरूरी ग़िज़ा है जो हमको कैल्शियम से भरपूर है. दूध लेने से क्या है, हमारे जिस्म के हड्डियां और तमाम आज़ा मजबूत होते हैं. ठीक है बच्चों? और हमने सबक में ये भी पढ़ा था कि सफाई वाले तो हमको ना सिर्फ हमारे बदन को पाक व साफ रखना चाहिए बल्कि इसके अलावा हम जहाँ रहते हैं उसके अतराफ का माहौल मतलब क्या है बच्चों, हम जो घर में रहते हैं हमारे घर को पाक रखते हुए हमारे अतराफ गली मोहल्ला जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ की पाकी सफाई का बेहद हमको ख्याल रखना चाहिए. मैं ये तस्वीर में बच्चों आप देख रहे हैं कि कूड़ा करकट जमा हुआ है. ये कूड़ा करकट जमा होने से क्या है, हमको तमाम उस पर जरासीम बैठते हैं. वो जरासीम हमारे आकर हमारे ग़िज़ा में, हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो ग़िज़ा के ऊपर अगर वो जरासीम बैठेंगे तो क्या है, हम तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं. ठीक है ना बच्चों? ये हमने पढ़ा था. और बच्चों, जरासीम हमने ये भी पढ़ा था कि बारीक जरासीम जो है हमारे आंखों से नहीं दिखते, उसको देखने के लिए हमको क्या है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है. तो बच्चों, आगे हम देखेंगे कि सेहत और सफाई की आखिरी पैराग्राफ, आखिरी 3-4 पैराग्राफ में आप क्या मालूमात हासिल करेंगे. ठीक है बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे, आखिरी इस सबक का आखिरी नशिस्त को बगौर पढ़ेंगे. मैं पढ़ूंगी, आप अपनी किताब में उंगली रखकर मेरे साथ देखेंगे, फिर इसके बाद समझेंगे. ठीक है बच्चों? गर्मी के मौसम में हमारे जिस्म में
पसीना ज्यादा निकलता है। जिस्मानी मेहनत करने के लिए खेलने कूदने और वर्जिश करने से भी खूब पसीना आता है। पसीने के जरिए जिस्म से बहुत गंदगी और फाजिल मादे खारिज होते हैं। पसीने में नमक और किसी कदर चिकनाई होती है। आपने महसूस किया होगा कि गर्मी और बरसात में बाज लोगों के जिस्म से बू आती है, बाज लोगों के जिस्म से बू आती रहती है। ये जिस्म से निकलने वाले इन्हीं मादों की बू होती है। नहाने से ये बू दूर हो जाती है। बच्चों, उसके बाद अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले मादे मसामात को बंद कर देते हैं और पसीना नहीं निकल पाता। बदन पर मैल जिस्म जमा हो जाता है, जिस्म पर फोड़े फुंसियां निकलने लगती हैं और खारिज हो जाती है। जिस्म से गंदे मादे खारिज ना होने पर तबीयत में सुस्ती और काहली पैदा होने लगती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद के पैराग्राफ पर उंगली रखिए। जिस्म को साफ रखने के लिए नहाना जरूरी है ताकि पसीने के जरिए निकलने वाले मादे जिल्द पर ना जम जाएं और मसामात खुले रहें। जिस्म के जो हिस्से ज्यादा खुले रहते हैं उन पर गर्द गुबार भी ज्यादा जमती है। इनका बार बार धोना मुफीद है। नहाने का मतलब सिर्फ जिस्म पर पानी बहाना नहीं, बल्कि जिस्म को अच्छी तरह से रगड़ कर साफ करना है। इसी तरह जमा हुआ मैल दूर हो जाता है, मसाम खुल जाते हैं और जिस्म में खून की गर्दिश तेज हो जाती है, चुस्ती पैदा हो जाती है, तबीयत फरहत और ताजगी महसूस करती है। ठीक है बच्चों, आगे के पैराग्राफ पर उंगली रखिए। नहाने के लिए ताजा और साफ पानी अच्छा होता है। जिस्म मौसम के एतबार से गर्म या ठंडे पानी भी नहाया जा सकता है। साबुन लगाने से मैल आसानी से दूर हो जाता है। नहाने के बाद जिल्द और बालों को तवलिये से अच्छी तरह खुश्क कर लेना चाहिए। आगे के पैराग्राफ पर उंगली रखिए बच्चों। खाना खाने, वर्जिश या जिस्मानी मेहनत करने के फौरन बाद नहाना ठीक नहीं है। सुबह सवेरे नहाना सबसे अच्छा है। बदन की मालिश भी जिल्द के लिए मुफीद है। इससे दौरान खून भी ठीक रहता है और जिल्द भी नरम रहती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे और सबक को अच्छी तरह से समझेंगे। बच्चों, गर्मी के मौसम में जिस्म से पसीना ज्यादा निकलता है और जिस्मानी मेहनत करने के लिए, खेल कूदने और वर्जिश करने के बाद भी हमको पसीना ज्यादा आता है। पसीने के जरिए जिस्म से बहुत गंदगी और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। बच्चों, आप तस्वीर में देख रहे हैं कि अगर हम सीधे साधे खड़े रहें, हरकत ना करें, तो हमको क्या है, जिस्म से पसीना खारिज नहीं होता। वही अगर हम कुछ मेहनत का काम करें या कुछ वजन चीजों को उठाएं या एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें या हम भागदौड़ करें या खेलें, तो हमको क्या है, पसीना बहुत ज्यादा आता है। इससे
क्या होता है बच्चों, पसीने से हमारे जिस्म के जो फाजिल जो मादे हैं, जो बेकार मादे हैं, वो हमारे जिस्म से खारिज होते हैं। जो हमारे जिस्म में बेकार मादे हैं वो हमारे पसीने से खारिज होते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमको क्या है, उसमें क्या है, पसीने में कुछ किसी तरह चिकनाई भी होती है। आपने महसूस किया होगा बच्चों कि हमारे जिस्म से कभी कभी बाज लोगों के जिस्म से क्या होता है, पसीने की बू भी आने लगती है। पसीने में क्या है, बू भी आने लगती है। तो इसके लिए हम सबको ये जरूरी है कि पहले हम नहाएं, पाकी का ख्याल रखें। ये हम जब भी हम खेल कूद करते हैं या हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं या हम कुछ वजन काम करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए कि नहाना चाहिए। हमको नहाना जरूरी है। ठीक है बच्चों, इससे क्या होता है, हमारे नहाने से हमारे जिस्म की बू दूर होती है। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ जाएंगे। हाँ बच्चों, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जिल्द के कुछ हिस्से हैं। इस पर हम क्या देख रहे हैं कि इस पर हम फोड़े और फुंसियां देख रहे हैं, और कुछ यहाँ पर हाथ पर भी हम फोड़े और फुंसियां देख रहे हैं। बच्चों अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो क्या होता है बच्चों, बाहर के जो भी गर्द, जो धूल, जो मिट्टी, उससे जो जरासीम है वो हमारे जिस्म पर बैठते हैं। और हमारे जो जिस्म के जिल्द के ऊपर हमने बच्चों पिछली नशिस्त में पढ़ा था कि बारीक मसामात होते हैं, बारीक सुराख होते हैं जो हमको नजर नहीं आते। उन बारीक सुराखों से, उन मसामात से हमारा जो पसीना निकलता है, जो पसीना खारिज हो जाता है, वो बंद हो जाता है। इसी वजह से बच्चों जब हम नहाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए कि हमारे जिस्म को रगड़ कर साफ कर नहाना जरूरी है। जिससे क्या है, जो भी बाहर के बैक्टीरिया है, जो भी बाहर के जरासीम है, वो हमारे जिस्म पर अटैक नहीं करते, और हम ये जल्दी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। हमको ये जो जल्दी बीमारियां नजर आ रही हैं बच्चों, इससे हम महफूज हो जाते हैं। इसके लिए हमको नहाने में कभी सुस्ती और काहली नहीं करनी चाहिए। जब हम रोजाना सुबह में उठने के बाद पहले हमारे जिस्म को रगड़ कर साफ कर नहाना जरूरी है। इसके लिए हमको क्या है, नहीं तो हमको क्या सामना करना पड़ता है, तरह तरह के बीमारियों का, जिस्मानी बीमारियों का, जिल्दी बीमारियों का। बच्चों जिल्दी जो बीमारी है उसका हमको सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमको क्या है, पहले नहाने के लिए सुस्ती और काहली कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ जाएंगे। जिस्म को साफ रखने के लिए नहाना जरूरी है ताकि पसीने के जरिए निकलने वाले मादे जिल्द पर ना जम जाए। मैंने बताया ना बच्चों थोड़ी देर पहले कि जो भी जिस्म पर मादे हैं वो मादे हमारे जिस्म पर ना बैठे और हमारे मसामात जो हैं, बारीक जो हमारे जो जिस्म पर बारीक छन्नी की तरह जो मसामात रहते हैं जिससे पसीना निकलता है वो बंद हो जाते हैं। वो मसामात को खुला रहने के लिए हमें रोजाना नहाकर रगड़ कर नहाना चाहिए ताकि वो मसामात खुल जाएं। और जिस्म के जो हिस्से खुले रहते हैं बच्चों, जो हमको नजर आते हैं, जो हम ढांप कर नहीं रखते, इस ढांप कर नहीं रखने वाले आज़ा कौन से हैं, हमारे यहाँ से कोहनी से लेकर हाथ है और पैर है, इस पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा गर्द और गुबार बाहर की जमा हो जाती है और क्या हो जाता है, हमको खुजाना शुरू हो जाता है। इसके लिए क्या रखना पड़ता है, हमको उसकी देखभाल करनी चाहिए। जिस्म के जो हिस्से ज्यादा खुले रहते हैं उन पर गर्द और गुबार भी ज्यादा जमती है। इसके लिए हम इसको बार बार धोना मुफीद है। नहाने का मतलब बच्चों, नहाने का मतलब ये नहीं है कि खाली हम इसको जिस्म को ऊपर से खाली पानी डालते जाएं। जिस्म को हम खाली ऊपर से पानी डालते जाए, जब हम उसको रगड़ कर साफ नहीं करेंगे तो वो जो गर्द और गुबार हमारे जिस्म पर जमा हुई है वो दूर नहीं होगी, जैसे कि वैसी रहेगी। इसके लिए जब भी हम नहाते हैं तो हमको पहले अपने जिस्म को रगड़ कर पाक और साफ कर नहाना जरूरी है। पानी डालना जिस्म पर नहीं है। खाली देखिए बच्चों, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बच्चे की एक पानी नहाने की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे क्या है, बच्चों को साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, मसाम खुल जाते हैं और जिस्म में खून की गर्दिश ज्यादा तेज हो जाती है, चुस्ती पैदा हो जाती है,
तबीयत फरहत और ताजगी महसूस करती है। बच्चों, और एक आपने महसूस किया होगा, जब भी हम अपने आप को सुस्त महसूस करते हैं या फील करते हैं, जब हम पानी नहाते हैं उसके बाद हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। क्या बोलते हैं? हम फ्रेश होकर आएंगे जाकर, बोलते ना बच्चों? ठीक है, हम थोड़ी देर बैठो, हम अभी फ्रेश होकर आते। बोलते फ्रेश होकर आते मतलब क्या है? हम जब भी नहाकर जिस्म पाक और साफ कराने के बाद हम अपने आप को एकदम फ्रेश ताजा महसूस करते हैं। तो नहाने से क्या होता है? हमारे जिस्म पर जो भी मैल जमा हुआ होता है, वो उसमें जो भी हमारे मासामों में जो मैल फंसा होता है वो साफ हो जाता है और हमारे जिस्मानी जो खून है वो गर्दिश अच्छा करने लगता है, जिसकी वजह से हमारी तबीयत क्या होती है? अच्छी महसूस होती है, एकदम फरहत बख्श महसूस होती है, ताजा महसूस होती है। ठीक है बच्चों, हम अपने आप को क्या महसूस करते हैं? फ्रेश महसूस करते हैं हम नहाने के बाद। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। नहाने के लिए ताजा और साफ पानी अच्छा होता है। मौसम के एतबार से गर्म या ठंडे पानी भी नहाया जा सकता है। साबुन लगाने से मैल आसानी से दूर हो जाता है। नहाने के बाद जिल्द और बालों को तवलिये से अच्छी तरह खुश कर लेना चाहिए। बच्चों, आप तस्वीर में देख रहे हैं कि क्या है? तवलिये से जो टॉवेल है उससे अच्छी तरह से साफ करा जा रहा है। ठीक है बच्चों, मौसम के एतबार से बच्चों मौसम बदलता रहता है। मौसम गर्मा, बारिश, सर्दी, ये क्या है? मौसम के एतबार से हम अपने जिस्म को थोड़ा अलग अलग महसूस करते हैं, अलग अलग फील होता है हमको। जब गर्मी होती है तो हमारा दिल क्या चाहता है? हम ठंडे पानी से पानी नहाएं। जब बारिश और सर्दी का मौसम होता है तो हमारा दिल चाहता है कि हम गर्म पानी से पानी नहाएं। तो हमको सबसे पहले माहौल के हिसाब से, सर्दी के मौसम के एतबार से हमको पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा साफ पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, गंदा पानी, खुला पानी जिसमें जरासीम आकर बैठे, वैसा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसा पानी हम अगर जिस्म पर डालें तो हमको फिर वो तरह तरह की खुजाने की इसकी बीमारी शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, और नहाने के बाद हम अपने जिस्म को खुश्क कर लेना चाहिए। नहाने के बाद वैसा ही छोड़कर बाहर नहीं आना चाहिए। नहाने के बाद अपने जिस्म को तवलिये से, बालों को, जिस्म को अच्छी तरह से पोंछ लेना या खुश्क कर लेना। खुश्क मतलब बच्चों सुखा लेना चाहिए। खुश्क के माने सुखा लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। खाना खाने, वर्जिश या जिस्मानी मेहनत करने के फौरन बाद नहाना ठीक नहीं है। सुबह सवेरे नहाना सबसे अच्छा है। बदन की मालिश भी जिल्द के लिए मुफीद है। इससे दौरान खून भी ठीक रहता है और जिल्द भी नरम रहती है। बच्चों, खाना खाने के बाद या वर्जिश या जिस्मानी मेहनत करने के बाद फौरन नहीं खाना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो वो मैदे में हमारे ग़िज़ा को हजम करने के लिए वक्त लगता है। इसके लिए मैदा हमारा क्या है? बहुत वजन पड़ता है उसको अगर हम पानी नहाएं तो इसके लिए खाली मैदा, जब हम खाली पेट रहें या सुबह उठने के बाद हम कुछ नहीं खाते, तो इसके लिए सुबह उठने के फौरन बाद नहाना चाहिए या खाने के 1-2 घंटे के बाद छोड़कर नहाना चाहिए। और बदन की मालिश और जिल्द के लिए भी मालिश बहुत जरूरी है। बच्चों, जिल्द की मालिश करने से क्या है? हमारे दौरान खून ठीक रहता है बच्चों, और जिल्द क्या है? नरम रहती है। जिल्द जो है, हम सर्दी के मौसम में बच्चों अगर हम कुछ ऑयली इस्तेमाल करें तो हमारे पैरों की और हाथों की जिल्द कैसी हो जाती है? नरम हो जाती है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जिल्द साफ उसको रखने के लिए, जिल्द नरम रखने के लिए उसको मालिश करना चाहिए। और मालिश करने से क्या है? हमारे जिस्म का दौरान खून भी अच्छा रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम सबक को क्या करें? अब यहाँ पर खत्म करें। इसके बाद हम उसमें कुछ आने वाले आपकी दरसी किताब में चंद अल्फाज है बच्चों जो आपको अपनी दरसी किताब में नजर आएंगे। थोड़ा सा उसको सफ़ा पलटा कर देखिए। मुश्किल अल्फाज में है वर्जिश, वो रे जे शीन, वर्जिश, फाजिल, फे एलिफाज, जोएलाम, फुनसिया और गर्द व गुबार, और उसके नीचे है फरहत। ठीक है बच्चा, इसके बाद उसके चंद अल्फाज माने हैं। देखो बच्चों आपके इसमें देखिए, फाजिल मतलब गैर जरूरी। फाजिल के मतलब गैर जरूरी, जो जरूरी नहीं है उसको क्या कहा जाता है? उसके फाजिल। फरहत के माने बच्चों ताजगी, सुरूर, ताजगी और
शुरू। दौरान खून यानी खून की गर्दिश, जिस्म में खून का चक्कर लगना। बच्चों जिस्म में जो खून दौड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? दौरान खून कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम मशक़ी सरगर्मी की तरफ आएंगे। बच्चों अब तक हमने जो सबक पढ़ा था 2-3 नशिस्तों में, आज हम उसको मुकम्मल करने जा रहे हैं। इसके 1-2 सवाल जवाब मैं आपको देती हूँ। सवाल है, देखिए बच्चों, नहाना क्यों जरूरी है? तलबा व तलबात, हमने अब तक पढ़ा कि नहाने के लिए, नहाने से क्या फायदे हैं, नहीं नहाने से क्या नुकसानात हैं, नहाने के लिए क्या करना चाहिए, नहीं नहाने से हमको क्या क्या नुकसान होता है, हमारे जिस्म पर क्या क्या जरासीम बढ़ते हैं और हमको पसीना आता है। बच्चों नहाना क्यों जरूरी है? ठीक है, कौन बोलेंगे इसका जवाब? ठीक है बच्चों, नहाना जिस्म को साफ रखने के लिए नहाना जरूरी है। वेरी गुड, जिस्म को साफ रखने के लिए नहाना जरूरी है ताकि पसीने के जरिए निकलने वाले मादे जिल्द पर ना जम जाएं। ठीक है बच्चों, ये आपको जवाब समझ में आया? जिस्म को साफ रखने के लिए हमको क्या है? नहाना जरूरी है ताकि पसीना निकलने से जो भी हमारे मादे जिस्म पर बैठते ही वो जम जाते ही वो निकल जाए। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 2, जिल्द को साफ ना रखने के क्या नुकसानात हैं? बच्चों अगर हम जिल्द को साफ ना रखें तो उसके क्या नुकसानात हैं? तो ठीक है, जवाब देंगे बच्चों। देखिए, अगर जिल्द को साफ ना रखें तो बाहर से गर्द गुबार और अंदर से निकलने वाले मादे मसामात को बंद कर देते हैं, जिस्म पर फोड़े फुंसियां निकलने लगते हैं। बच्चों अगर हम जिल्द को साफ ना रखेंगे तो क्या होगा? बाहर से धूल जो भी है वो जरासीम हमारे जिस्म पर बैठकर हमारे मसामात को बंद कर देंगे और इससे क्या होगा बच्चों? फोड़े और फुंसियां हो जाएंगे, जो हमने तस्वीर में देखा था। ठीक है बच्चों, एक और आप इसकी तरफ आइए। बच्चों इसमें आपको चंद अल्फाज नजर आ रहे हैं जो आपने सबक में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, ऐसे अल्फाज को हम क्या करेंगे? ये अल्फाज को लेकर इस एक्सरसाइज में नीचे भर्ती करेंगे। बच्चों आप ये अल्फाज क्या देख रहे हैं? देखिए, गंदे, जरासीम, खारिश, बैरूनी परत, फाजिल, बीमारियां, गर्द गुबार, फोड़े। बच्चों इन तमाम अल्फाज को आपने क्या करना है? इन में जहां भी ये अल्फाज सही आता है इसको हम इसमें लिखेंगे। बच्चों देखिए, पहला, हजारों डैश ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, हजारों डैश ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। इसको कौन भरेंगे? देखिए पहले, हजारों डैश ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते। तो इसमें क्या आना चाहिए बच्चों? जरासीम। ठीक है, वेरी गुड। क्या आना चाहिए? हजारों जरासीम ऐसे होते हैं जो हम नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। खूरदबीन की मदद से हम उसको देख सकते हैं। वेरी गुड बच्चों, दूसरा देखो, इससे मुख्तलिफ डैश पैदा होती हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या भरेंगे हम? इससे मुख्तलिफ डैश पैदा होती हैं। तो इसमें क्या भरेंगे बच्चों? मुख्तलिफ बीमारियां। वेरी गुड, इसमें क्या भरेंगे? मुख्तलिफ बीमारियां। ठीक है बच्चों, तीसरा पढ़ेंगे, पसीने के जरिए जिस्म के बहुत से डैश और डैश मादे खारिज होते हैं। बच्चों कौन बोलेगा? इसमें क्या आना चाहिए? 2 अल्फाज, जिस्म के जरिए, पसीने के जरिए जिस्म के बहुत से, क्या है बच्चों? फाजिल। यहां पर क्या आएगा? फाजिल और गंदे। इसमें क्या आएगा बच्चों? गंदे। फाजिल और गंदे मादे
खारिज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चौथा देखेंगे, जिस्म पर डैश फुंसियां निकलने लगती हैं और डैश हो जाती है। जिस्म पर क्या होता है बच्चों? फोड़े फुंसियां। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? इसमें फोड़े। इसमें हम क्या लिखेंगे? फोड़े लिखेंगे। और खारिश हो जाती है, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? खारिश लिखेंगे। जिससे क्या है, हमारा जिस्म खुजाने लगता है और उसमें खून वगैरह जमा हो जाता है। देखिए बच्चों, एक अगर पाकी की सफाई जिस्म को ना करें तो कई बीमारियों का हमको सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, पांचवा देखेंगे, जिस्म के जो हिस्से ज्यादा खुले रहते हैं इन पर डैश भी ज्यादा जमता है। बच्चों इसमें क्या आना चाहिए? गर्दो गुबार। वेरी गुड, इसमें क्या आना चाहिए? गर्दो गुबार। बच्चों जिस्म का जो हिस्सा ज्यादा खुला रहता है उस पर गर्दो गुबार भी ज्यादा जमा हो जाती है। धूल मिट्टी और जरासीम उस पर जमा हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये अल्फाज को हमने इस तरह से इन खाली जगहों में भर्ती किया, जो आप भी मेरे साथ बराबर के शरीक हुए। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ जाएंगे। बच्चों ये आपको इस चार्ट में आपको चंद अल्फाज नजर आ रहे हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो सही भी नजर आ रहे हैं और गलत भी नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ अल्फाज की गलतियां हैं। तो बच्चों इन अल्फाज में सही अल्फाज कौन कौन से हैं, इसको हम क्या करेंगे? निशानदाही करेंगे। बच्चों पहले इसमें देखेंगे कि वो रे जे शीन वर्जिश है, और दूसरे में वो रे जे सीन है, वो रे जीम सीन है। तो इन तीनों अल्फाज में सही लफ्ज कौन सा है? वेरी गुड, वर्जिश। बच्चों वो रे जे शीन, हम बोलने में कई बार गलती कर जाते हैं, वर्जिश नहीं करे, वर्जिश बोलते, वर्जिश बोलते। तो बच्चों हमको सही अल्फाज अदा करना चाहिए। अल्फाज की सही अदायगी बहुत जरूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? वो रे जे शीन, ये लफ्ज क्या है? बिल्कुल सही लफ्ज है। हम उसको तलफ्फुज सही निकालेंगे और सही पढ़ेंगे, वर्जिश। बच्चों दूसरा देखिए, मीम स्वात अलिफ मीम अलिफ ते, मसामात मशामात मसामात, ये तीनों अल्फाज में सबसे सही अल्फाज कौन सा है? बोलेंगे। ठीक है, तीनों में कौन सा सही है? मसामात। बच्चों हम मशामात मशामात बोलते हैं और मसामात, हम बाज वक्त अल्फाज को गलत बोलते हैं मगर हम लिखते सही हैं। तो इसी तरह से सही लफ्ज क्या है? ये अल्फाज क्या है? मसामात। ठीक है बच्चों, तीसरे इसमें आएंगे दुश्मन, मुश्मन, मुस्मन, दुश्मन। तो बच्चों इस तीनों में कौन सा सही है? देखिए, दाल वो शीन मीम नून, दुश्मन। ये एक ही, इसमें वो नहीं है, इसमें क्या है? मीम वो है। तो ये भी अल्फाज गलत है और ये भी अल्फाज गलत है। सही क्या है? दुश्मन। ठीक है बच्चों, चौथे में देखिए, शीन रे तोय, शर्त, शर्त शर्त शर्त। इसमें दोनों अल्फाज में ते का इस्तेमाल किया गया है, जबकि सही लफ्ज क्या है? शर्त। सही अल्फाज क्या है? शर्त। तो इसके बाद ये गाफ रे दाल स्वाद, गर्दिश, गैर रे दाल शीन, गर्दिश, गाफ रे दाल शीन, गर्दिश। तो ठीक है बच्चों, ये तीनों में कौन सा सही है? बोलिए। वेरी गुड, ये गर्दिश सही है। इसको हम गर्दिश लिखना चाहिए और गर्दिश ही पढ़ना चाहिए। सहत, सख्त, 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 ये स्वाद से है बच्चों, ये सीन से है। तो हम सख्त कैसा लिखते और पढ़ते हैं? ये हुर्फ सही है, ये अल्फाज सही है। ठीक है बच्चों, नीचे का सुराख, सुराख, शुराख, ये इस तीनों में क्या है? सुराख सही है। इसको हम ऐसा ही लिखेंगे और ऐसा ही पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों इंसान, 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 स्वाद का इस्तेमाल किया गया है, तो हम इसको ऐसा ही लिखेंगे और ऐसा ही पढ़ेंगे, इंसान। इसके बाद सफाई, शफाई, सफाई। बच्चों इन तीनों अल्फाज में सही लफ्ज क्या है? सफाई। हम इसको ऐसा लिखेंगे और
ऐसा ये गलत लिखेंगे भी नहीं और हम पढ़ेंगे भी नहीं। इस तरह से हम इसको सफाई लिखेंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों इमला अपना दुरुस्त करिए और सही अल्फाज तलफ्फुज के साथ लिखिए और पढ़िए और लिखिए। कभी भी लिखने में और पढ़ने में गलती मत करिए, क्योंकि जब हम गलत लिखते हैं तो उसके माने बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों हमने इससे पहले भी कई मरतबा क़वायद पढ़ा है और लिखा भी है और समझा भी है। तो आपके इस सबक के आखिरी सफ़े पर ज़मीर मौसला दिया गया है बच्चों। ज़मीर मौसला वो है जो किसी जुमले को दो हिस्सों में मिलाती है। जैसे जिसने, जिन्होंने, जैसे, जिन्हें, जिसको, जिनका, जिनकी वगैरह। बच्चों ज़मीर मौसला उसको कहा जाता है जो हम लिखते हैं उसको दो हिस्सों में मिलाती है, उसका जोड़ रहता है। जो हम तहरीर लिखते हैं उसमें उसको वो एक लफ्ज से उसको दोनों में मिलाता है और हम उसको समझ जाते हैं। मैं उसका आपको मिसाल दूंगी। वो आदमी जो कल आया था आज फिर आया। वो आदमी जो कल आया था आज फिर आया। हम जो लगाकर क्या करे हैं उसको हम समझ भी गए और सामने वाला भी समझ गया कि वो जो क्यों लगाया गया है। हाँ, वो आदमी जो कल आया था आज फिर आया। हम ऐसे नहीं बोलते तो वो आदमी कल आया था आज आया, ये हमको जुमला अधर होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। इसको लगाने से क्या होता है, वो दो उसको मिला देता है। ज़मीर मौसला ही उसको कहते हैं जो जुमले को दो हिस्सों में मिलाती है। एक जुमले को दो हिस्से कर उसको मिलाती है, उसको ज़मीर मौसला कहा जाता है। और एक आपको मिसाल देती हूं मैं। आपके दोस्त जो एक बार मिले थे आजकल कहाँ हैं? आपके दोस्त जो, जिस जुमले में जो, जिसने, जिन्होंने, जैसे, जिसको, जिनका, जिनकी ऐसे आते हैं, उसको हम जिस जुमले में ये अल्फाज आते हैं उसको हम करते हैं ज़मीर मौसला। तो बच्चों ये तहरीर से समझ में आया आपको कि आपके दोस्त जो एक बार मिले थे आजकल कहाँ हैं? तो हम इसको क्या करें, यहाँ पर फिर जो लगाए। हाँ, ज़मीर मौसला, इसको हमने जो लगाया। और एक जुमला है, वो किताब जो कल गुम हो गई थी आज मिल गई। वो किताब जो कल गुम हो गई थी आज मिल गई। तो हमने यहाँ पर जो का इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब है वो किताब जो कल गुम हो गई थी आज मिल गई। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, ज़मीर मौसला। ज़मीर मौसला उसको कहा जाता है जो किसी जुमले को दो हिस्सों में मिलाती है। उसमें कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे, जिसने, जिन्होंने, जिन्हें, जिसको, जिनका, जिनकी वगैरह, ऐसे जो लफ्ज है उसको लगा दिया जाता है तो वो ज़मीर मौसला कहा जाता है। इसकी मिसालें हमने यहाँ पर देखी हैं। तो बच्चों इस तरह के क़वायद जो आप पढ़ते हैं इसको छोड़कर आप अपने खुद से अल्फाज बनाते जाइए और उसमें ये अल्फाज को शामिल करते जाइए। रोजमर्रा की जिंदगी के चंद अल्फाज को, जुमलों को क्या है लिखते जाइए और ये अल्फाज उसमें मिलाते जाइए और आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? इसके हालतें हैं बच्चों, ये ज़मीर मौसला की हालतें हैं, वाहिद और जमा। फाइली हालत जिसने, वाहिद इसका जिसने, जमा जिन्होंने। बच्चों वाहिद में कहा जाता है एक, जमा जो है बहुत। तो इसकी हालत क्या, फाइली हालत, मफूली हालत और इजाफी हालत। फाइली हालत में तो बच्चों जिसमें वाहिद है एक ही चीज, जमा बहुत सारा। तो वाहिद के लिए हम जिसका, जिसकी, जिनकी, जिनका, जिनकी ये इस्तेमाल किया जाता है। और जमा के लिए जिन्होंने, उन्होंने, किन्होंने। जमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो जिन्होंने, किन्होंने, उन्होंने। एक के लिए बोल रहे हैं तो हम जिसको, उसकी, उसका, उनकी, ये हम वाहिद में इस्तेमाल करते हैं। और मफूली हालत जिसको या जैसे, जिसको या जैसे। और उसके जमा में कैसे पढ़ते हैं हम, जिनको या जिन्हें। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई ना, जिनको या जिन्हें। और वाहिद के लिए बोलेंगे हम तो जिसको बोलेंगे, जिसकी, जिसके, ये हम वाहिद के लिए। इजाफी के लिए जैसे मुज़क्कर और मुअन्नस। इजाफी हालत किसको कहते हैं बच्चों, मुज़क्कर और मुअन्नस। जिनका, जमा में क्या आता है वो, जिनका। तो इजाफी हालत जो है उसकी
मुज़क्कर और मुअन्नस है, और इसको जमा में क्या है, जिन का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों ये ज़मीर मौसला की क्या है, हालतें हैं। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ तक आपने पढ़ा और समझा होगा। इसके बाद बच्चों मैं आपको इस सफ़ेद और सफाई के तीन नशिस्त में मैंने आपका सबक मुकम्मिल किया है। तो बच्चों मैं समझती हूँ कि आप तमाम बच्चे अपने अपने घर में अच्छी तरह से इस सबक को समझे और पढ़े होंगे। और मैंने जो पहले 2 नशिस्तों में आपको घर पर काम के लिए दिया था, शायद उसको आप तमाम तलबा और तलबात ने मुकम्मिल किया होगा। इस नशिस्त के लिए मैंने आपको एक सवाल दिया है। वो सवाल ये है कि जिल्द को साफ ना रखने से क्या क्या नुकसानात होते हैं, ये हमको क्या नुकसान होता है, ये हम घर में क्या करेंगे, इसको मजमून के तौर पर इसको लिखेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ तक आपकी नशिस्त को पूरा करती हूँ। 3 नशिस्तों में आपका सबक को मुकम्मिल की हूँ। मैं समझती हूँ कि आप तमाम तलबा और तलबा समझे होंगे, और यहाँ तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बच्चों आप तमाम बच्चे घर में खुश और अच्छे से रहिए और अपनी क्या है, पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। अनुदिना